नमस्कार दर्शकों, मैं हूं डॉक्टर हर्षिता शुक्ला और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम डॉक्टर स्पीक। दर्शकों, आज की बात कुछ खास है क्योंकि आज का विषय आप सबसे थोड़ा सा नज़रअंदाज है। मैं बात कर रही हूं कैंसर की। कैंसर आमतौर पे आजकल बहुत ही आम होता जा रहा है। 7 नवंबर को विश्व कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक प्रख्यात वैज्ञानिक जिनका कैंसर चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है, मैडम मैरी क्यूरी के सम्मान में 7 नवंबर को विश्व कैंसर दिवस के रूप में बनाया जाता है, जिसे हम एक अभियान के तौर पे भी चलाते हैं। पूरे माह हम कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं, एक नए तौर पे कैंसर के प्रति जागरूकता लाते हैं, क्योंकि आजकल जिस तरीके से माहौल बदल रहा है उस तरीके से तरह तरह की पेट में कैंसर, आंतों में कैंसर, सर्विक्स कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, हर तरीके की कैंसर बढ़ते जा रहे हैं। इसी विषय में आज हम इस अभियान के अंतर्गत खास चर्चा करेंगे, जिस चर्चा में पूरी तरीके से हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में हर तरीके की आपको जानकारी मुहैया कराने के लिए वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भावना सिरोही जी। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जिस तरीके से मैंने बताया कि एक तरीके सम्मानित दिवस है ये, जो विश्व कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, और हम बात कर रहे हैं पेट के कैंसर उपचार, रोकथाम और कारण के बारे में, जिस विषय को आज हमने लिया है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि पेट का कैंसर क्या है। जब हम पेट की बात करते हैं तो उसमें सभी कुछ होता है, जैसे गर्भाशय होता है, आंतें होती हैं छोटी बड़ी, पर आज हम फोकस करेंगे जो फूड पाइप है, खाने की जो नली है, उसके जो नीचे वाला हिस्सा है उसके उस पेट पे हम आज फोकस करेंगे। जी। मैडम, जिस तरीके से डॉक्टर साहब मैंने बोला कि जो कैंसर है वो एक अपने आप में ही एक तरीके से नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट है कि लोग उसके बारे में कम जागरूक हैं। जिस तरीके से एक पूरा हमने मंथ या डे डेडिकेट किया है कैंसर दिवस के रूप में, तो पेट के कैंसर किस तरीके से उसके लक्षण होते हैं या शुरुआत कैसे होती है? देखिए, कोई भी कैंसर है, उसके जो लक्षण हैं, आपको अगर कोई भी चीज़ ठीक नहीं हो रही है, चाहे वो खांसी हो, पेट में दर्द हो, अगर 2-3 हफ्ते तक ठीक नहीं हो रही है तो आप उसकी जांच कराइए। पेट के कैंसर के जो मेन लक्षण हैं वो हैं कि आपके स्टूल में अगर ब्लैक कलर का हो जाता है, पेट में दर्द होता है जो ठीक नहीं हो रहा है, आपको उल्टियां लग रही हैं, या आपको लगता है कि आपका पेट बहुत जल्दी भर जाता है खाने के बाद, आपको एसिडिटी की शिकायत रहती है, और आप एंटासिड खा रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं, डाइजीन पी रहे हैं, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको उसकी जांच करानी चाहिए। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं एक पूरे कैंसर सब्जेक्ट की, तो जैसे कि पेट का कैंसर, आज हम अपने दर्शकों को पेट के कैंसर के प्रति जागरूक करना चाहते हैं, तो पेट के कैंसर में क्या कौन कौन से ऑर्गन आ जाते हैं, कि कौन से ऑर्गन इसके अंतर्गत आते हैं जिसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं? देखिए, पेट का कैंसर, जैसे मैंने बताया कि जो फूड पाइप के खाने की नली के नीचे वाला हिस्सा है वो है पेट का कैंसर, और उसका मेन कारण है, जैसे हर कैंसर में या तो जीन्स हैं या एनवायरनमेंट है। जीन्स आपको माता पिता से मिलती हैं, वो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपकी फैमिली में आपके माता को, पिता को पेट का कैंसर रहा हो तो आपको जो है कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से, जिससे आपको पता चले कि आपका रिस्क क्या है। और एनवायरनमेंट में जो फैक्टर्स हैं जिनसे पेट का कैंसर होता है, उसमें तंबाकू सबसे टॉप पर है। तंबाकू से ना ही पेट का कैंसर होता है बल्कि मुंह का कैंसर भी होता है, खाने की नली का कैंसर होता है, लंग का कैंसर भी हो सकता है। तंबाकू के बाद दूसरा जो हमारे यहाँ भारत में पेट का कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन है, वो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, सेंट्रल और साउथ इंडिया में। और उसका कारण ये बताया जाता है कि मसाले और जो मिर्ची ज़्यादा खाना, चिलीज़ का जो ज़्यादा सेवन करते हैं, तो उसका यही है, और या ज़्यादा नमक खाते हैं, या अगर आप मीट खाते हैं तो उसको स्मोक कर रहे हैं, तो जो भी स्टमक की लाइनिंग है हमारी, आप उसको बार बार इरिटेट कर रहे हैं, चाहे वो तंबाकू से हो, चाहे नमक से हो, या बहुत गर्म चीज से हो। तो ये सब जब बार बार इरिटेट करेंगे तो कोई भी सेल जो है पेट की जो लाइनिंग में है वो कैंसर बन सकता है। तो यही मेन कारण हो जाते हैं कैंसर के। जिस तरीके से आपने पूरा इलेबरेट किया कि जो खान पान की जो हमारी दिक्कतें हैं, या जो कल्चरल लोग जो फूड ज़्यादा खाने लगते हैं, उस वजह से इस तरीके की कोई दिक्कत आती है सेल्स में,
तो मैं ये जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब कि कोई ऐसा शुरुआती एक लक्षण होता है जिससे पता चले कि कैंसर की संभावना है? उसमें यही है कि पेट में दर्द हो सकता है, आपको जी। खट्टी डकारें आ सकती हैं। जी। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि हम उसके लिए दवाई ले लेते हैं। जी। तो अगर बार बार खट्टी डकारें आ रही हैं, आपको उसकी जांच करानी चाहिए, क्योंकि जी। जांच में पता चल सकता है कि आपको ये बैक्टीरिया है, जी। हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। ओके। वो बैक्टीरिया अगर आपके पेट में है और जी, अगर जी। उसकी जांच हमें पता चल जाता है कि वो जी, जी। बैक्टीरिया है, जी, तो जी। एक सिंपल एंटीबायोटिक ले सकते हैं आप, ओके। एमोक्सिसिलिन, जी, पेनिसिलिन, जो ओल्डेस्ट एंटीबायोटिक है। जी। और उससे जो है वो बैक्टीरिया जड़ से खत्म हो जाएगा और उससे आपकी कैंसर ना होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो जी, कोई जी। भी सिम्टम है जो आपको बार बार हो रहा है, खासकर खट्टी डकार, एसिडिटी होना, जी, तो जी। उसको इग्नोर मत करिए। जी जी। मतलब जो एक साधारण पेट दर्द भी है उसको भी लोगों को, दर्शकों को थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए अगर वो ठीक नहीं हो रहा है, जी, अगर जी। आपने थोड़ी दवाई ले ली, कभी कभी एसिडिटी हम सबको हो जाती है। जी, जी। तला भुना खाना खा लिया, ज़्यादा खा लिया, तो पर लेकिन अगर वो आपको रिकरेंट बार बार हो रहा है तो जी, फिर जी। उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसकी जांच करानी चाहिए, एंडोस्कोपी करानी एक चाहिए। मिनट आपको रोकेंगे डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो। हेलो। हेलो जी, बहुत स्वागत है आपका। अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं भगत राम पटेल बोल रहा हूँ, भूतपुर बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। जी, बहुत स्वागत है आपका। अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से। सबसे पहले तो आपको डॉक्टर साहब को आज के बहुत अच्छा कार्यक्रम के लिए स्वागत और बधाई, बार बार नमस्कार। नमस्ते। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे पास 2 सवाल है। यदि पेट में किसी कारणवश कैंसर हो जाता है तो क्या उसको टेबलेट से ठीक किया जा सकता है? और दूसरी चीज ये है कि अगर कैंसर जो है उसका ऑपरेशन हुआ है तो क्या दोबारा होने का चांस रहता है कि नहीं, इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो आपके सवाल के लिए धन्यवाद। तो अगर कैंसर का जो इलाज है, मैं इस तरह से बताती हूँ। कैंसर का इलाज पेट के कैंसर का 5 तरह से होता है। एक सर्जरी है, दूसरा सिकाई रेडिएशन थेरेपी, तीसरा कीमोथेरेपी होती है जो दवाइयाँ देते हैं हम आपको नस के थ्रू, चौथा टारगेटेड थेरेपी होता है जो कैंसर सेल को टारगेट करती है, और 5वां इम्यूनोथेरेपी होता है जो कि जो आपका इम्यून सिस्टम है उसी के साथ काम करती है। तो अगर आपकी सर्जरी हो गई है कैंसर की, तो उसके बाद हम आपको फॉलो अप करते हैं और कई बार दवाइयाँ देते हैं ठीक करने के लिए, पर जब ट्रीटमेंट होता है वो 6 महीने के बाद बंद हो जाता है। पर आपको जो आपके कैंसर स्पेशलिस्ट हैं उनके फॉलो अप में रहना है कम से कम 5 साल तक, क्योंकि कैंसर वापस आने की संभावना रहती है, वो ज़्यादा रहती है पहले 2 साल में, और 2 साल के बाद वो कम हो जाती है। तो 2 साल के बाद हम आपको 6-6 महीने में जांच करते हैं, और जांच में ज़्यादातर आपको एग्जामिन करते हैं। आपका जब पेट का हिस्सा निकाल देते हैं तो उसमें ये भी चेक करते हैं कि आपको आयरन की कमी तो नहीं है, विटामिन B12 की कमी तो नहीं है, क्योंकि यहीं से जो है विटामिन B12 और आयरन एब्जॉर्ब होता है। तो ये जांच ये कराना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा सवाल था आपका कि दवाइयों से ठीक हो जाता है कि नहीं। तो कोई भी कैंसर, और पेट का कैंसर भी, अगर जल्दी पकड़ में आ जाए तो खांसी जुकाम की तरह जड़ से ख़त्म में हो जाता है। तो इसीलिए अगर आपको कोई भी लक्षण है जो ठीक नहीं हो रहे हैं डॉक्टर साहब के पास जाने के बाद भी या घर का इलाज करने के बाद भी, तो आप उसकी जांच कराइए। डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छी आपने बात कही कि अर्ली डायग्नोसिस होने में पूरी तरीके से क्यूरेबल है कैंसर। हाँ जी, हाँ जी। तो अर्ली डायग्नोसिस में सबसे पहले ये लक्षण पेट दर्द कितने टाइम तक ज़्यादा होने पे दर्शकों को जाना चाहिए डॉक्टर के पास दिखाने के लिए? अगर पेट दर्द जैसे अगर आपको हो रहा है, वो जैसे महीना होता है पीरियड्स, उस वजह से भी हो सकता है। जी, जी। या फिर आपने कुछ खा लिया है उसकी वजह से भी हो सकता है। पर जैसे मैंने कहा, बार बार अगर हो रहा है और 2 हफ्ते तक रह रहा है जी। और दवाइयों के बावजूद ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि जी, अगर जी। आप कैंसर का इलाज नहीं करेंगे एक तो मिनट आपको बीमारी रोकना बढ़ेगी। चाहेंगे डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बोल रही मैडम, मेरा नाम सरोज साहू है। जी नमस्कार, अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैडम, मेरे पेट है ना, उसमें क्या बोलते हैं, वहाँ पे और गैस बनती है, मेरे को खट्टी डकारें आती हैं। देखो मेरा नाम। जी जी, खट्टी डकारें आती हैं, गैस बहुत बनती है, ऐसा ये सवाल पूछ रही है मैडम। जैसा मैंने कहा कि एसिडिटी उसके यही लक्षण हैं, खट्टी डकारें आना
और अगर ये आपको बार बार आ रही हैं और काफी समय से आ रही हैं, तो आप जाके किसी भी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट जो आंतों के डॉक्टर होते हैं उनसे मिलिए, और अगर काफी समय से हैं वो आपके ना पेट में दूरबीन डाल के देखेंगे और एक छोटा सा टेस्ट करेंगे बैक्टीरिया का। अगर वो टेस्ट पॉजिटिव है तो आपको 2 हफ्ते की एंटीबायोटिक देंगे और ये बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर इसका इलाज नहीं करेंगे तो अगर ये कई साल तक रहा, 8-10 साल तक, तो फिर यही कैंसर बन जाता है। तो इसको आप इग्नोर मत करिए। ये बहुत अच्छी आपने जानकारी दी कि मतलब वही है कि आपका जल्दी अगर आप उस चीज़ के प्रति जा रहे हैं, जल्दी टेस्ट करवा रहे हैं, आप जल्दी डॉक्टर तक पहुंच रहे हैं, तो इलाज बहुत आसान है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने बताया कि खान पान में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जिस तरीके कैंसर सेल जिससे आप एक तरीके से ट्रिगर होती हैं, ऐसा आप बता रही हैं, तो ऐसा क्या खान पान में ऐसी सावधानी रखनी चाहिए जिससे कैंसर हो ही ना? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये आपके हाथ में है। जी जी। ये इसको हम बोलते हैं कि मॉडिफाइबल है, आपकी हेल्थ जो है आपके हाथ में है। जी। तो अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, सब्जियां और फल जो मौसम में हैं वो खाएं, इनसे इनका कैंसर का बचाव हो सकता है। ज्यादा तली भुनी चीजें ना खाएं, ज्यादा नमक वाली चीजें ना खाएं, बहुत ज्यादा मिर्ची मत खाएं खाने में, और बहुत गर्म चाय या दूध, कोई भी ड्रिंक है उसको बहुत ज्यादा गर्म ना पिएं। सो अति हर चीज की जो है ठीक नहीं होती है। बिल्कुल। तो हर चीज जो है आप मॉडरेशन में करें। अगर आपको नमक भी खाना है तो बिल्कुल कम खाइए, ज्यादा वैसे भी नहीं खाना चाहिए। तो और तंबाकू और अल्कोहल का सेवन ना करें, बिकॉज दोनों ही जो है, जो लाइनिंग है पेट की, उसको आप बार बार इरिटेट करेंगे तो एक दिन वो सेल जो है तंग आके कैंसर बन जाएगा। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हम पेट के कैंसर की स्पेशली बात कर रहे हैं, तो एक ऐसा जिस तरीके से उन्होंने बताया कि क्या दवाइयों के बाद भी वापस आने का खतरा होता है, पेशेंट वापस से कैंसर रोगी हो जाता है, या कोई ऐसा स्पेशल कोई ऐसा प्रिकॉशन होता है, या उसके इलाज के बाद की भी कोई ऐसी पद्धति होती है? देखिए, अगर कैंसर जल्दी पकड़ में आएगा तो ना वो जड़ से भी खत्म हो जाएगा, और उसका जो खर्चा आता है इलाज में वो भी कम आता है। पर अगर कैंसर लेट स्टेज में पकड़ा जाएगा, आप इग्नोर करते रहेंगे, तो उसका खर्चा भी ज्यादा है और आपका इलाज जिंदगी भर चलता रहता है। पर अगर आपका जल्दी पकड़ में आएगा तो 5-6 महीने में कैंसर का इलाज खत्म हो जाता है, और सिर्फ सर्जरी से ही काम चल जाता है। आपको शायद कीमो और सिकाई की जरूरत ही ना पड़े। पर लेकिन जब रोकना चाहेंगे डॉक्टर साहब आपको, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम है नमस्ते जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा नगर से बात कर रहा हूँ। जी, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब से अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी, मेरा जो दाएं छाती है ना, जी उसका जस्ट नीचे जो है मेरा झंझनाहट से होता है। जी, छाती के नीचे झंझनाहट सी होती है बता रहे हैं। हाँ जी। तो ये कब से है आपको, और ये बढ़ रहा है क्या झंझनाहट आपको? नहीं, ये 2 साल से भी हल्का महसूस होता है, लेकिन उसको छूता हो तो फिर वो मतलब शांत हो जाता है। तो ये जो झंझनाहट है ये तो नस की प्रॉब्लम लग रही है हमको, और क्योंकि उसी से झंझनाहट होती है, और कई बार नसों में प्रॉब्लम होती है अगर विटामिन B12 की कमी हो। नहीं बेटा, किसी उसको मैं हाथ से टच कर जी, आप अपना टीवी पहले बंद करिए। आवाज़, सवाल क्लियर नहीं आ रहा है, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। अपने टीवी का वॉल्यूम कम करेंगे। बिल्कुल कम कर दिया हूं मैडम। अब बताइए। मेरा जो दाएं छाती है ना जी, उसका जस्ट नीचे झिनझिनाहट होता है, उसको छूता हो तो फिर शांत हो जाता है। टच करते हैं तो शांत हो जाती है, ऐसा बता रहे। शायद सीने में जलन या एसिडिटी की कोई भी ऐसी समस्या हो। एसिडिटी भी हो सकती है आपको। मैं आपसे कहूंगी अगर काफी समय से है और बढ़ रहा है तो नस की भी प्रॉब्लम हो सकती है, पेट की भी हो सकती है। आप जाके किसी अच्छे फिजिशियन को, आप ही के शहर में जो हो, उनको जाके दिखाइए। एक बार दिखा लेंगे तो आपको भी तसल्ली हो जाएगी कि क्या प्रॉब्लम है। जी,
मतलब लोग बहुत कंफ्यूज हैं एक तरीके से हाँ जी। कि किस तरीके से हम एक कैंसर है, कैंसर तो खैर एक लास्ट स्टेज हम बोल सकते हैं, जनरल बीमारी भी लोगों को होती है, तो वो एक कैंसर का रूप ना ले उसके पहले की कोई बारीक कोई ऐसी कड़ी है जो नॉर्मल सिम्टम और कैंसर के सिम्टम को डिफ्रेंशिएट करती हो? तो नॉर्मल और कैंसर के बीच में वही है, जैसे क्या तो इन्फेक्शन है जी या कोई और फैक्टर है, टोबैको है या जी। फिर सॉल्ट है, तो इस बीच में यही है। और यही चीज अगर आप 10 साल तक 8 साल तक जी जी उसको इंसल्ट करते रहेंगे जी जी तो एक दिन वो कैंसर बन जाएगी। जी जी तो हमारे हाथ में है कि हम उसको कैंसर ना ही बनने दें। जी जी और अगर आप जांच करा लेंगे तो आप प्री कैंसर स्टेज, जो स्टेज 0 होती है, जी जी उसमें पकड़ सकते हैं और उसका इलाज हो सकता है, तो वो कैंसर बनेगी ही नहीं। जी डॉक्टर साहब, ये एक खान पान से संबंधित हम इससे पहले बात कर रहे थे, तो हम अगर इंडियन कल्चर की बात करें, ठीक है, हमारे जो आम तौर पे घरों में जो खाना बनता है जिस तरीके का या जिस तरीके से दिनचर्या जो फॉलो होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम तो अगर मैं कहूँ तो इंडियंस में बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो वो एक तरीके से डायग्नोस करना कि इतना ही समय के बाद हम जाएं, एसिडिटी है ये कैंसर सिम्टम है, तो कोई एक पर्टिकुलर टाइम एरिया है? तो देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एसिडिटी हम सबको हो जाती है, जी, और खासकर हम पूड़ी वगैरह खाएं, जी, तली भुनी हमारे चीजें खान खाएं, पान में वो चीज़ें शामिल हैं। और त्योहारों में खासकर जी, जी। एसिडिटी हो जाती है। जी पर आपको अगर साल में 1 बार 2 बार एसिडिटी हुई और जी, आपको जी। पता है कि खाने के कारण हुई है, ठीक जी, है, जी। पर लेकिन ये बार बार रिकर हो रही है, जी जी आपने कुछ ऐसा नहीं खाया तब भी रिकर हो रही है, जी, जी। इसका मतलब वहां पे कुछ है जो जी, जी। प्रोड्यूस कर रहा है उसको। जी, जी। एसिडिटी बहुत अच्छी है हमारे लिए, क्योंकि जी, जी। एसिडिटी से ही खाना पचता है। जी अगर आपके पेट में एसिड नहीं होगा तो जी। खाना नहीं पचेगा। जी 1 मिनट रोकना चाहेंगे डॉक्टर साहब आपको, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो नमस्ते मैम। नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? पंडरिया से बोल रहे हैं, कवर्धा जिला। जी, आपका नाम क्या है? जी सीमा बोल रहे हैं। जी, डॉक्टर साहब से अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो, आपको आवाज़ आ रही है? हाँ जी, डॉक्टर साहब से अपना सवाल पूछिए। हाँ ठीक है। मेरी माँ है ना, उसका पेट में दर्द है और ठीक ही नहीं होता है। कहाँ पे दर्द है? पेट में ऊपर के हिस्से में दर्द है या नीचे ऊपर के? के हिस्से में, ऊपर के हिस्से में है। और कब से है दर्द उनको? कितना समय हो गया है दर्द होते हुए? 15 साल हो गया है। 15 साल हो चुके हैं। उम्र क्या होगी माता जी की? उम्र क्या होगी? 45 वर्ष। 47 वर्ष की है। 47। एक बार उम्र दोबारा से बताएंगे। 45 वर्ष। 45 वर्ष की बता रही हैं। तो ये अब दर्द उनका बढ़ रहा है। देखिए, अगर दर्द है, नॉर्मली हम लोगों को दर्द नहीं होता है ऐसे पेट में बैठे बैठे, पर लेकिन अगर आपको दर्द है तो आपको उसकी घर नहीं बैठना चाहिए। एक बार जाके आप दिखाइए डॉक्टर को प्लीज, क्योंकि हाँ जी। आ चुके हैं। क्या बोला डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर तो नॉर्मल ही बताते हैं, सोनोग्राफी भी हो गया है, सीटी स्कैन भी हो चुका है, फिर भी नॉर्मल ही बताते हैं। ठीक है, फिर तो मतलब आपने अपनी तरफ से सब कुछ कर लिया है, स्कैन भी हो गया है, तो इसमें कोई चिंता की बात। तो लीवर में परेशानी बता रहे। हाँ जी, लिवर में गठान है, तो आप जाके किसी वहीं पे डॉक्टर को दिखाइए कि गठान क्यों है। कई बार अगर गठान होती है तो हमें उसमें सुई डाल के उसकी बायो। जी, क्या बोल रहे हैं? सूजन है बोल रहे हैं। सूजन है लीवर में बता हाँ, रहे हैं। शायद इसी वजह से उनको तंबाकू वगैरह तो नहीं लेती हैं? हेलो, आपको आवाज आ रही है? जी हाँ आ रही। तंबाकू वगैरह का सेवन तो नहीं करती हैं माता जी? नहीं कुछ नहीं करती है। कुछ नहीं करती है। जो सूजन है तो फिर उसका इलाज कराना पड़ेगा, तो यही कारण है फिर पेट के दर्द का, तो सूजन को कम करना पड़ेगा। आप डॉक्टर को दिखाइए, वो बताएंगे कि सूजन क्यों है, क्योंकि सूजन के कई कारण हो सकते हैं। वो हेपेटाइटिस भी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है लिवर का, कैंसर भी हो सकता है, पर ज्यादातर जो है कारण वो कैंसर नहीं है अगर लिवर में सूजन है। तो आप जाके मिलिए डॉक्टर से, तो वो बताएंगे आपको कि कारण क्या है सूजन का।
जिस तरीके से डॉक्टर साहब ये सवाल भी बहुत अच्छा आया है कि आमतौर पे अगर हम टेस्ट करा रहे हैं ठीक, तो कैंसर के पहले फैटी लीवर का बहुत ज़्यादा टर्म कॉमन होता जा रहा हाँ है। जी, हाँ जी। तो ये क्या कोई अर्ली साइन है कैंसर का? तो जैसे हम बोल रहे हैं देश में फैटी लिवर का एपिडेमिक सा है, बहुत जी। कॉमन होता जा रहा है और जी, उसके कारण ये भी हो सकते हैं कि हमारी डाइट में तली भुनी चीजें, सेडेंटरी जी। लाइफस्टाइल, जी, जी। काम कर रहे हैं हम आज ज्यादा लोग, जी, जी। अर्बनाइजेशन हो रहा है तो जी, जंक जी। फूड बहुत खा रहे हैं, जी। तो फैटी लिवर भी कैंसर से हो सकता है क्योंकि जी, जो जी। फैट सेल है लिवर में वो नॉर्मल नहीं है। जी जी तो वो फैट जो है वो इंजर करता है लिवर सेल को। जी जी तो फिर आगे चल के वो कैंसर बन जाता है। तो आप उसको रिवर्स कर सकते हैं जी। अगर आप एक्सरसाइज करें और एक तला सही भुना। खान पान, एक सही दिनचर्या अपनाएं। हाँ जी, और जी। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है उसके जी लिए। जी। तो क्या ऐसे कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती है या कोई ऐसा डेली रूटीन में कोई एक ऐसी चीज़ शामिल करना, कोई ऐसा एक्सरसाइज एक पैटर्न शामिल करना जो आप बताना चाहें? सो एक्सरसाइज में वॉकिंग एक्सरसाइज नहीं है, वॉकिंग एक्टिविटी है। जी जी तो एक्सरसाइज ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें आपका हार्ट रेट, दिल की धड़कन बढ़े जी जी और आपको थोड़ा पसीना भी आए। जी जी तो उससे क्या है आपकी बॉडी में अलग तरह के हार्मोन्स आते हैं जी जी और आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। जी। और जब बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, ना ही वो आपके हार्ट के लिए, डायबिटीज के लिए, पर वो अगर कोई कैंसर सेल भी है तो उसको भी खत्म कर देता है अपने आप ही। एक मिनट रोकना चाहेंगे डॉक्टर साहब आपको। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अनिल कुमार गाड़िया जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? पिथौरा तहसील मेमरा गांव से बोल रहा हूँ। जी, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब से अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ हाँ जी। मैम जी आप मेरा सवाल है जी कि मेरे पेट में भारीपन रहता है और वो खाने के बाद जल्दी पचता नहीं है। पेट में इनके भारीपन रहता है और खाने के बाद जल्दी पचता नहीं है, कह रहे हैं। साइड में एक तीन टाइप का एक काला धब्बा है जो कभी कभी सूख जाता है और उसमें पपड़ी निकल के फिर निकल जाता है जम के। तो जो धब्बे का मैं बताती हूँ, अगर आप खेतों में काम करते हैं ज़्यादा तो धूप में रहते हैं, अगर वो धब्बा चेंज हुआ है किसी से उसकी फ़ोटो लेवा लीजिए और उसको फ़ोटो को आप हर महीने या हर हफ्ते कंपेयर करिए, देखिए कि वो बढ़ तो नहीं रहा है। और अगर वो उसकी जैसे आपने बताया कि पपड़ी हो जाती है और वो निकल जाता है और बार बार हो रहा है तो वो जांच करानी ज़रूरी है। और डॉक्टर साहब की इनका जैसे सवाल था कि एक तरीके से एसिडिटी की प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है और कैंसर का जो हमारा आज का विषय था, तो एक कॉमन अगर हम खान पीन की बात करें तो आखिरी आप दर्शकों को ऐसा क्या स्पेशल बताना चाहती हैं? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ABC, अवॉइड अल्कोहल, टोबैको। जी जी बी से जो है आप बी अवेयर, मतलब कि जी, आप में जो कोई लक्षण है जिनकी हमने डिस्कशन किया है, जी। अगर उनमें से कोई भी लक्षण है उसको आप नज़रअंदाज ना करें, डॉक्टर को मिलें। जी, और खान पान में जो लोकल सब्जियां हैं और फल हैं जी, जी। उनको खाइए और ई से एक्सरसाइज करिए। तो A, अगर आप B, C, बिल्कुल उस चीज को फॉलो करना चाहिए। सी से काम, मेडिटेशन, डी से जी, डाइट, जी, जी। ई से एक्सरसाइज और एफ से फैमिली हिस्ट्री। मतलब कैंसर को एक हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम नहीं। अपना अगर दिनचर्या नियमित रखें, मौसमी फल खाएं, सब्जियां खाएं, टाइम से सोएं, टाइम पे उठें, एक नॉर्मल रूटीन में एक एक्सरसाइज फॉलो करें तो कैंसर से बचा जा सकता है। हाँ जी, बिल्कुल। और जो है सिंपल टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको ये सब लक्षण है जी जी तो एक स्टूल की जांच कर सकते हैं, अगर उसमें ब्लड है जी जी तो उसके बाद आपके जो है बाकी के टेस्ट भी कर सकते हैं। हमने बहुत अच्छी चर्चा की डॉक्टर साहब। मुझे लगता है कि दर्शकों को बहुत ज़्यादा जानकारियाँ मिली होंगी और जो एक दिमाग में एक जड़ हो जाती है कि कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है, तो वो एक थोड़ा सा उनका माइनर हुआ होगा वो फील। और जिस तरीके से मैंने शुरुआत में ही दर्शकों आपको बताया था कि ये कैंसर जागरूकता दिवस में आज हमने इतनी सारी आपको जानकारियाँ दी हैं, आप उस जानकारी के लिए बिल्कुल सक्षम होंगे, आपको सारी जानकारियाँ बिल्कुल मिली होंगी, आप शिक्षित हो चुके होंगे, मैं ऐसा मानती हूँ। और इसी आशा के साथ में आपसे विदा लेती हूँ। अगली बार फिर एक नए विषय के साथ में आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।